जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैं भी तैयारी कर रहा था नौकरी की। और मैं सोचता था जिस दिन मेरी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी, बस सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब नौकरी लगी, नौकरी करते 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 15 साल हो गए, समझ में आया कि साधारण सी जिंदगी तो यहाँ जी जा सकती है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। सपने तो कंप्रोमाइज होने लगे थे। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी जगह घूमना, सब कंप्रोमाइज। ऐसा लगता था कि अब जो जीवन में ना, बस ये ठीक ठाक तरीके से चल जाए, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो फिर सब कुछ होता रहेगा। भविष्य में देखेंगे कभी कुछ होगा तो। लेकिन 15 साल की नौकरी में समझ आ गया था कि बॉस, अगर ज़िंदगी के सपने हैं अगर आपके, तो नौकरी से तो पूरे नहीं हो सकते। पहला कारण मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई, प्रमोशन और जो वहाँ पे इनकम होती है उसकी ग्रोथ अपने हाथ में नहीं होती। इंतज़ार कर रहे हैं कब प्रमोशन होगा, कब प्रमोशन होगा। एप्लीकेशन लिखते लिखते परेशान हो गया मैं कि मेरा भी प्रमोशन हो जाए, बट ऊपर से डिसीजन ही ना हो। तो एक दिन विचार आया कि यार, क्यों ना अपनी मेहनत को, अपनी ताकत को ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर इसकी प्रमोशन की और ग्रोथ, इनकम की ग्रोथ जो है मेरे हाथ में हो। बस फिर तलाश शुरू हो गई। और तलाशते तलाशते पहला मेरे को ऑप्शन समझ में आया, यार क्यों ना ट्यूशन पढ़ाया जाए बच्चों को। बट जो लाइफ मेरी पहले थी ना, उसके साथ में ये ट्यूशन पढ़ाने वाला काम मुझे बड़ा टफ लगा। मैंने कहा यार, फिर 2 घंटे 4 घंटे फिर इंगेज हो जाऊंगा, दिन भर ऑफिस में इंगेज, उसके बाद फिर ट्यूशन में इंगेज। नो नो, कोई दूसरा काम देखते। फिर एक विचार आया कि क्यों ना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करा जाए। वहाँ भी मेरे को लगा कि यार ये काम तो अपने बस का नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा तो है नहीं मेरे पास कि मैं खरीदूं और फिर अपने मनचाहे दाम पे बेचूं। मुझे दूसरी की प्रॉपर्टी को जो रेट वहाँ पे है उनको बढ़ा के, झूठ बोल के अपने उन लोगों को बताना है, ताकि अपना कमीशन बीच में आ जाए। झूठ बोलना मेरे बस की बात थी नहीं, तो मैंने ये भी विचार त्यागा। फिर ये जो ट्रेडिंग होती है ना शेयर मार्केट में, तो ये मेरे को एक बार ऑब्जर्वेशन करा मैंने, 1 महीने इसको भी देखा। तो मुझे लगा कि भाई, सेविंग का एक पार्ट यहाँ पे लगाना तो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि रिस्क ज़्यादा है तो ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ट्रेडिंग करना तो एक आम इंसान के लिए मुझे जुआ जैसा लगा। मैंने कहा यहाँ से कोई स्टेबल इनकम लेना या अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को बनाने के सपने देखना, एक जुआ खेलने जैसा है। हो भी सकता है और जेब का सारा जा भी सकता है। तो ये विचार भी त्याग दिया। तो तलाश शुरू होते 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 एक बार मुझे इनवाइट किया गया था एक ऐसे प्रोग्राम में। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, करीब 200-300 लोग इकट्ठे थे। और एक स्पीकर ना क्या बता रहा था कि एक साधारण सा इंसान अगर अपनी लाइफ में बड़े सपने देखता है तो इस रास्ते से पूरे हो सकते हैं। तुम्हारे सपनों की गाड़ी आ सकती है, आप मर्सिडीज ले सकते हो, आप फॉर्च्यूनर ले सकते हो, आप एक शानदार घर बना सकते हो अपने सपनों का। आप उन जगहों पे घूमने जा सकते हो, 5 स्टार होटल्स में घूमने जा सकते हो, रिजॉर्ट्स में घूमने जा सकते हो, जिनके सपने एक आम आदमी देखने से भी डरता है। आप विदेशों की यात्रा कर सकते हो, हवाई यात्रा कर सकते हो, आप अमेरिका जा सकते हो, आप दुबई जा सकते हो, आप जापान जा सकते हो। बड़ा अच्छा सा लगा सुनने में यार। पहली बार लगा कि कोई हमारे सपनों की बात कर रहा है। वो सपने हमने बचपन में देखे थे, लेकिन ये भीड़ चाल में ना हमको लगा कि यार, ये सपने ना बचपन में ही देखे जाते हैं। यहाँ तो गुजारे का भी इंतजाम हो जाए तो गनीमत है। लेकिन ये एक ऐसी जगह लगी कि जिसने वो उस बचपन के देखे हुए सपने ना फिर से ताज़ा कर दिए।
और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है जो सामान को बनाती है, और दूसरा उस सामान को यूज़ करने वाला कस्टमर होता है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, एक चेन होती है, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो विज्ञापन करने वाले लोग हैं वो, और ये सारे लोगों का खर्चा भी ना वही कीमत से निकलता है जो कंज्यूमर पे करता है। लेकिन अगर इन सारे मीडिएटर को हटा दिया जाए, ये दुकानदार को, होलसेलर को, ये स्टॉकिस्ट को, ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, ये विज्ञापन करने वालों को, इनको सबको हटा दिया जाए, और इनमें जो पैसा बढ़ता है अगर ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर मिलकर के आपस में बांट लें तो बहुत कुछ हो सकता है। कस्टमर जो उन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस रखता है वो उन प्रोडक्ट्स को बेहतर ढंग से प्रमोट कर सकता है, भले ही वो अपने आसपास के कुछ लोगों को बताए। तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर को आ गया, और दूसरा कंज्यूमर जिसको जो सबसे ज़्यादा पे करता था, जिसको कमाने का कोई अधिकार नहीं था, उसको इनकम करने का अधिकार मिल गया बिजनेस में। यानी कंपनी के बिजनेस को वो जितना प्रमोट करेगा उसमें उसका हिस्सा होगा। मतलब ये प्लान ऐसे बनाया गया कि जैसे मैन्युफैक्चरर सीधे कंपनी के सामान को बेच रहा है, और कंज्यूमर जो है ना उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसमें प्रमोशन का काम और नए लोगों को बताने का काम वो कंज्यूमर कर रहा है। यानी कंज्यूमर ने जिसको बताया और उसने जिसको बताया और उसने जिसको बताया, तो इस तरह से कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो ये एक दूसरे को बताते चले जा रहे हैं, ये कंज्यूमर का जो एक झुंड बन रहा है, कंज्यूमर का जो एक नेटवर्क बन रहा है, कंज्यूमर की एक बड़ा बिजनेस बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने क्या करा, इसमें ये जो बिजनेस बन रहा है उसका मालिकाना हक उस कस्टमर को दे दिया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ शुरू हुई, ये नेटवर्क शुरू हुआ कंज्यूमर्स का। इसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे समझ में आया कि यार ये एक आम इंसान के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। और फिर जब इसके बारे में मैंने थोड़ी और गहरी जा करके स्टडी करी, बहुत सारी कंपनियां मुझे इसमें समझ में आई। कुछ विदेशी कंपनियां थीं, कुछ स्वदेशी कंपनियां थीं। उन सब के मार्केटिंग प्लान को, उन सब की कंपनी की प्रोफाइल को, उन सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मैंने कंपेयर करना शुरू किया। मैंने 5 कंपनियां चुनी, और इन 5 कंपनियों में मैंने उन सबके प्रोडक्ट्स को, कंपनी के प्रोफाइल को, और इनके जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान होता है उनको कंपेयर किया। और उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा सूट करता था वो लगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और इसको मैंने ज्वाइन तो मैंने 5 कंपनियां करी, लेकिन प्रमोट करना शुरू किया, काम करना शुरू किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की इस कंपनी में। क्या कंपेयर किया, किन वजह से मैंने फॉरएवर को चुना, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। तो इस तरीके से मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिला। एक बेहतरीन अवसर, डायरेक्ट सेलिंग, एक आम इंसान को साधारण से असाधारण जिंदगी देने का 21वीं सदी का बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ मौका। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे रास्तों में एक रास्ता ये डायरेक्ट सेलिंग का भी है। इसको ज़रूर देखें, इसके अंदर घुसें, इसको ऊपर सी सतही तौर पे एक सरसरी निगाह से ना देखें, बल्कि थोड़ा सा अंदर जाएं। मैं मानता हूँ कि सारी कंपनियां आपके लिए नहीं बनी हैं, लेकिन एक कंपनी आपके लिए ज़रूर बनी है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, और जिसको करते हुए आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। इस यात्रा में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से निरंतर गाइड करता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।